मेरा देवर रोज़ मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज़ खिलाऊंगा, आपको बतानी होगी कि वह चीज़ क्या है। अगर आप जीती तो आपको 1000 रुपये दूंगा। वह चीज़ बहुत मीठी मीठी होती है। मैंने पट्टी हटाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम शबनम है, मेरी उम्र 22 साल थी। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा और पापा को यही लगा कि उसे मैंने ही बुलाया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो बस सो रही थी। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वह तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसीलिए सभी कमरों में जा रहा था, और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया। वहाँ से भाग गया, लेकिन उसके बाद मेरी सामत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा। मुझे कहा कि यह तेरा कोई बॉयफ्रेंड था, क्योंकि अगर कोई और होता तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बगैर जानकारी के बच्चे के पीछे पड़ गए हों। अभी इसकी उम्र क्या है। हमारे ख़ानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती थी, लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैं खुद अपनी आंखों से उस आदमी को उसके कमरे से निकलते हुए देखा है। ये कोई गलत काम कर ले। मेरे पापा एक दूसरे किस्म की बातें कर रहे थे, जैसी उन्होंने आज तक नहीं की थी। मेरे पापा को यकीन था कि मैं ही गलत हूँ और मैंने उसको घर पर बुलाया है। वह सबसे जो भी था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। अगर मेरे साथ उसका चक्कर होता तो मैं इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मुझे पता था कि मेरे पापा बाहर सोया करते थे। अगर मेरा किसी के साथ अफेयर होता तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ होती। मेरे पापा ने ज़्यादा सोचा नहीं। जल्दी जल्दी मेरा जो भी रिश्ता मिला उसे उन्होंने मेरी शादी कर दी। घर में मेरा एक पति और एक देवर और सास, एक छोटी सी नंद थी। यहाँ हमारे काफ़ी गरीब और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे। उनकी जहेलियत पहले ही मुझ पर पहुंच गई, क्योंकि एक लड़की उनके मोहल्ले के घर के सामने रहती थी, जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि ये तो बड़े अजीब से लोग हैं। उनके घरों में तो हर टाइम गाने बजाने की आवाज़ आती रहती है, और किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब से कपड़े पहनकर डांस करती है। ऐसे किसी की परवाह नहीं होती है। बेटे को माँ की फ़िक्र नहीं है, माँ को बेटे की फ़िक्र नहीं है, और उनकी बहन ने तो पूरे मोहल्लों को पागल कर रखा है। ये लोग बड़े गंदे लोग हैं। तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़िंदगी मेरी पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वह मेरी शादी करवाना चाहते हैं। घर में कोई बात नहीं हुई। मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी करवा दी। उसका नाम अमन था। मेरा पति का मेरे साथ रवैया ठीक था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से शादी करना है। लोग भी मान गए, क्योंकि वह भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए ऐसे में शादी हो गई। ख़ानदान में कोई रस्म नहीं की गई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी कि जैसे किसी की मैयत है, और यह मेरे लिए मैयत थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि फ़िक्र ना करें, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है। मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान हुई कि इसके यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा, किस किस्म की बातें कर रहे हो। तो वह हंसने लगा और उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक़ नहीं है। मैं हैरान थी कि लड़का किस किस्म की फ़िजूल बातें कर रहा है। वैसे मैंने आपको ये बताना था कि भाई, आपके दोस्तों के साथ बैठे हैं, 2 घंटे देर से आएंगे। अब अपने सोना है तो सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो मैं 2 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, जबकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। क्यों उस कमरे में वह 2 घंटे मेरे साथ बैठे, उसका यहाँ क्या काम था। उसने कहा कि आप 2 घंटे बाद कर लेना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। एक तो भाई है हमारा, और भाभी देवर का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। मेरे दिल में सोचा कि भाभी और देवर का रिश्ता आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, और मैं सोने की एक्टिंग की। वह वहाँ से चला गया
और मैं सुख का सांस लिया। मैंने सोचा कि मेरे दोस्त सही कह रही थीं। उन लोगों को किसी का लिहाज नहीं था। ये बात बताने के लिए मेरे नंद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 2 घंटे बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी, वह कमरे में आया, लेकिन मेरा पति ठीक था। ठीक से मतलब मेरा यही है कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। शुक्र है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी मैं उसकी बीवी थी, उसकी मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं थी। मेरा इस हवाले से लिहाज करता, और उसने लिहाज किया भी नहीं, और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसी जहाँ पर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। पूजा वगैरह भी तो कोई पता नहीं था, और कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी नंद भी अजीबो गरीब किस्म के कपड़े पहनकर बिना आस्तीन के कपड़े पहनती थी, और सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी कि अपनी सहेली के घर जा रही है। मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था, और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती थी और या फिर रूमानी नोवेल पढ़ती रहती। भला उसकी उम्र थी यह सब कुछ करने की। पूजा करती तो कोई सर पर दुपट्टा नहीं करता था। अगर टीवी लगा होता तो कोई टीवी की आवाज़ हल्की नहीं करता था। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक ऐसी चीज़ खिलाऊंगा, आपको बताना है कि यह चीज़ क्या है। अगर आपने सही कहा तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता, तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वह घर में मिल जाएगी। खाना वगैरह घर में बनता है, टीवी सारे एक साथ बैठकर देखते हैं, इसीलिए मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनाए हैं, जब कपड़े ख़राब होंगे तो मिल जाएंगे। रही बात मौसम के कपड़ों की, माँ हर महीने 2 सूट बना देती है, तुम्हारी भी बना देगी। उनको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले यह बात ठीक लगी, लेकिन पति का भी बीवी को खर्च ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। यह उसका फ़र्ज़ है, और उसने पहले ही इस पर से हाथ धो लिया था। जबकि यह फ़र्ज़ तो उसे सारी ज़िंदगी देखना था, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। मैं उसकी बीवी थी, मुझे उसे अपने काबू में रखना चाहिए था, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा, और मैं खामोश हो गई। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 1000 रुपये कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था, वह ज़रूर मुझे कोई बच्चों वाला गेम खिलाने वाला था। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपको एक मीठी सी चीज़ खिलाऊंगा, आपको बताना है कि वह चीज़ क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कहा कि इसे खाकर बताओ कि क्या है भाभी। अगर आप बता ना पाए तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होगी। मेरी आंखों पर पट्टी बांधे और मुझे खिलाई। मैं जब उस चीज़ को खाया तो मुझे अजीब लगी। वह चीज़ काफ़ी अजीब टेस्ट था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वह मुझे बार बार पूछ रहा था कि बताओ बताओ क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं हार गई। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन अब आप सच हार गई हैं, इसीलिए आपको मुझे 1000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे अफसोस हुआ कि मैं आपको समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ थी। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया और उसने कहा कि अगर आज आप जीत गए तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, और अगर आप हार गए तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर मुझे वह मीठी मीठी चीज़ खिलाई। वह चीज़ आज थोड़ी अलग लग रही थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गई हैं, इसीलिए जो पैसे हैं तो आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि भाई आपको पैसे नहीं देते। उसने कहा मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे नहीं देते। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे आपके पास 2000 रुपये हो गए हैं। मैं सोच लिया था कि मैं उसके साथ नहीं खेलूँगी, और अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो दे दूँगी उसके पैसे। लेकिन अभी तो मेरे पास 2000 या 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता था कि मैं 2 दफ़ा भी कोशिश करने के बावजूद जीत नहीं सकी। तो आज मेरे पास 2000 रुपये होते और मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। वह अपने घर जाती तो खाली हाथ थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊं तो कोई चीज़ लेकर जाऊं।
मेरे भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती होगी कि दीदी भी हमारे घर आई हैं, हमारे लिए कोई चीज़ लाए होगी। पापा तो मुझे देखते भी नहीं थे। माँ कहती थी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा। लेकिन ये आदमी ऐसे होते हैं, तुम कभी किसी आदमी पर भरोसा ना करना, क्योंकि यह भी तो हम औरतों का भरोसा नहीं करते। मैंने कहा कि अपने पति पर भी नहीं। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, अपने पति पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक आदमी है। औरत अगर आदमी की बात पर भरोसा करती है तो वह पागल होती है, और अगर वह उस मोहब्बत पर इतराती है तो वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ होती है, और अगर उसकी मोहब्बत पर गुरूर करती है तो फिर वह बर्बादी की तरफ जा रही होती है। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन रानी किचन में खड़ी कुछ बना रही थी। घर का खाना खाने की इसकी आदत नहीं थी। बाजार से खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद ही कुछ बना लेती थी। दाल रोटी तो उसको पसंद नहीं थी। कभी कभी तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रख कर चला जाता था और मेरी ननंद जाकर उठा लेती थी। खाना होटल का होता था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे सब कुछ समझ आ गया था। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर ली थी जिसे खाने पीने की चीज़ मंगवाती है। वहाँ पर मेरा देवर आया तो मैं उसकी बहन के सामने कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेली है वह अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है यह पहचान ले। मेरी नंद पूछने लगी, कौन सी शर्त की बात कर रही हो? मैं भी खेलूंगी। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम जीत गई तो 1000 रुपये मिलेंगे। उसने कहा कि मैं ज़रूर खेलूंगी, उसे 1000 रुपये निकलवाने का अच्छा मौका है, वैसे भी बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने कहा कि नहीं, वह गेम मैं इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, इसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? सर मेरे साथ लगा सकते हो, यह हमारी बहन है। तो देवर ने कहा कि नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं खेलूंगा, आप किसी को नहीं बताइएगा। वह वहाँ से चला गया और मेरी नंद ने मुझे पूरी बात पूछी तो मैंने उसको बता दिया। वह कहने लगी कि भाभी, मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि यह मेरा भाई है। बचपन में खुले गटर में गिर गया था और उसके सर पर चोट लगी थी, बस इसी वजह से यह पागल है। आप इसकी कोई भी बात किसी को नहीं बताइएगा और उसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा, और उसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को नहीं बताइएगा, नहीं तो वह उसे पागलों की तरह मारेंगे। वह पहले भी उसको ऐसे मारते थे जब यह कोई हरकत करता है। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि बहन भाइयों में यह सब बहुत होता है, तो एक दूसरे से इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुम्हें हमें गोद लिया था, तुम मेरे भाई नहीं हो, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मैं अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस दफ़ा आप जीत गई तो मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैं सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। और मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलना चाहे लेकिन जीत नहीं सके तो फिर वह चीटिंग करता है, और मैं अभी चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा शर्त लगाऊंगी। अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 4000 रुपये देना, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगी। मेरा देवर इस बात पर बहुत खुश हो गया था। उसने कहा कि लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और फिर शर्त तो ऐसी होती है, शर्तों में थोड़ी ना देखा जाता है कि पैसे कितने लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ ही साथ ज़रूर खेलूँगी। देवर भी खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, कल को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हार गई तो पूरे 5000 देने होंगे। पहले भी आप कई दफ़ा हार चुकी हैं, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूँगी, पर तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ पर आ गया। मेरा पति घर पर आ जाता था तो मुझे कोई इशारा नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह होता था कमरे में जाना है, मैं चली जाती थी। मेरा पति मुझे काम बता देता था कि मैं चाय बनाऊं, कपड़े निकाल दूं। उसने कहा कि तुम इससे बातें कर रही थी, पता है ये पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब? आपकी बहन भी कहती है कि ये पागल है, आप भी कहते हैं कि ये पागल है, मुझे ये पागल नहीं लगता। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, उससे दूर रहो। ये बात करते करते अचानक पटरी से उतर जाती है। मैं दिल में सोचने लगी, ये तो आपके सारे खानदान की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक से बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लगती है जो एक सास कभी अपनी बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में उनको पता नहीं था, उसने सारे मोहल्ले के साथ ताल्लुक़ रख रखा था
और उनके बारे में भी किसी को पता नहीं था कि शादी से पहले पता नहीं क्या करते रहे हैं। मैंने उनको कह दिया कि ठीक है, और उनकी शर्त वाली बात नहीं बताई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरी सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी। हर सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी, वह भी पूरे 5,000 रुपये की। इसीलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, पति से मांगे। लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सालगिरह मानना तो अच्छी बात नहीं होती। मैं उसे जवाब दिया, औरतों का मंदिर में पूजा ना करना, मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादी में डांस करना भी तो गुनाह होता है। लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया और खामोश हो गई। मैंने उस चीज़ को कभी नहीं देखा था। मेरा देवर मुझे खिलाता था, लेकिन आप मुझे उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह बहुत मीठी सी चीज़ थी और उसके ऊपर काफ़ी बादाम लगे होते थे, और जब मैं आंखें खोलती तो वह चीज़ गायब होती थी। इस दफ़ा मैं अपने साथ एक कपड़ा ले गई, लेकिन जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी मिली है, तो मैंने कहा कि इस दुपट्टे से बंध दो। वह भी मान गया। उसने दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया। वह बहुत ज़्यादा बारीक कपड़े का था और मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वह चीज़ खिलाई। जैसे ही मैंने वह चीज़ खाई, मैं बुरी तरह से चिल्लाई और मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आता। उसने कहा कि इसमें शर्म की क्या बात है। मैंने कहा यह जहरीला होता है, ये तो इंसान के लिए ख़तरनाक है। मैंने कहा भाभी, ये तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम है। मेरे पति भी वहाँ पर आ गए, मेरी सास और नंद भी। उन्होंने भी यही मंजर देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि यह क्या हरकत है, तेरी भाभी के साथ भी कोई ऐसा खेल खेलते हैं भला? और बहू, तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा देवर तुम्हारे साथ गेम खेलता है? माँ जी की मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पैसों की ज़रूरत थी तो हमें बता देती या अमन से कह देती, वह तुम्हें दे देता। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको माँ ने बहुत डांटा। उसके बाद से ही मेरे पति ने मुझे मेरे देवर की बात बताई। उसने कहा, इसको एक दफ़ा गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, उसके बाद से ही इस तरह की हरकतें करता है, अजीब बातें करता है और कभी कभी बहुत ही अलग बिहेवियर हो जाता है। इसीलिए हम लोग भी इससे ज़्यादा बात नहीं करते। उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है ना, तो यह पढ़ाई करता है और अचानक से बदल जाता है। और जानवरों के साथ तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठा ले आता है, कभी किसी जानवर का बच्चा उठाकर ले आता है। वह कुत्ते के बच्चे को उठाकर ले आता है। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब मैं अपने कमरे में आई तो अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि तुम्हें खर्चा देने से मना किया था, यह तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो भी मुझसे नहीं मांगो। तुम मेरी बीवी हो, मुझसे ही मांगोगी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी, उसने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीद ली और उसके बाद से मैं देवर से दूर ही रहती थी। वह तो सच में पागल था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।